हेलो एवरीवन। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 88 बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए। इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम यानी बीपीएससी टीआरई 1.0 पीजीटी मैथ्स में पूछे हुए दो सवाल को। पहला सवाल हम लोग देख रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर से। क्वेश्चन है कि इफ़ Z1 बराबर 2 माइनस आई एंड Z2 बराबर 1 प्लस आई देन द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आई का होल स्क्वायर। ऑप्शन आप देख लीजिए, सवाल का एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, फिर आप आंसर इसका मिलाइएगा। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। क्वेश्चन क्या था देखिए फिर से। Z1 दिया हुआ है 2 माइनस आई और Z2 बराबर है 1 प्लस आई। देखिए बड़ा आसान सवाल है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। Z1 और Z2 को पहले आप जोड़ दीजिए तो Z1 प्लस Z2 आपको क्या मिल जाएगा। Z1 है 2 माइनस आई और Z2 बराबर है आपका 1 प्लस आई। तो जब जोड़ेंगे तो आई खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 3। तो Z1 प्लस Z2 आपको मिल गया, ये आपको Z1 प्लस Z2। इसी प्रकार से Z1 माइनस Z2 निकाल लीजिए। तो Z1 माइनस Z2 मतलब क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। ये 2 माइनस आई था, ये 1 प्लस आई, तो हो जाएगा -1 माइनस आई। तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1। अब माइनस आई -2 आई, 1 माइनस 2 आई। अब आप इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, सिंपल सा बात है। आपको निकालना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1। तो Z1 प्लस Z2 तो दो कम्प्लेक्स नंबर का जोड़ हो गया। तो Z1 प्लस Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर का जब जोड़ हुआ था तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो गया था, खाली क्या बच गया था 3। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। और नीचे देखिए Z1 माइनस Z2 क्या था आपका 1 माइनस 2 आई। तो 1 माइनस 2 आई अब प्लस आई, इसका होल स्क्वायर, इसके मॉडुलस का स्क्वायर। तो 3 और 1 ऊपर क्या हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस आई का मॉडुलस का स्क्वायर। अब यदि Z बराबर है x प्लस आई बाई, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा √x स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर। यानी ऊपर वाला का मॉडुलस क्या हो जाएगा 4 का मॉडुलस क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर और जोड़ 0 का स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस आई का मॉडुलस। तो 1 माइनस आई का मॉडुलस क्या होगा √1 का स्क्वायर और जोड़ आई का कंपोनेंट है -1 का स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर आप फॉर्मूला क्या लगा दिए, आप लगा दिए Z1 बटा Z2 का मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा Z1 का मॉडुलस बटा Z2 का मॉडुलस। स्क्वायर में तो कोई चेंज ही नहीं किए। अब यहाँ से आप स्क्वायर से रूट हटा दीजिए तो यहाँ क्या बच गया आपका 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16 का √4 और फिर 4 का स्क्वायर 16। यानी यहाँ पर आपका ऊपर में क्या बच जाएगा 16 और नीचे क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 2। तो 16 बटा 2 कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 8। जरा ध्यान दीजिए बात को। तो इसका आंसर समझ में आ गया आपको कितना होना चाहिए 8। यहाँ पर फिर से देख लीजिए 4 का मॉडुलस 4 ही रह जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और इनका मॉडुलस कितना होगा √2। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो 16 बटा 2 यानी 8। ये ऑप्शन आपका ए था, एक बार देख लीजिए ऑप्शन ए। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा ए। बहुत अच्छा सवाल था, इसको एक दो बार आप अपने से भी बना सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। आइए आज एक और सवाल बनाते हैं, चूँकि बहुत छोटा सवाल था ये भी सवाल देखिए आपको पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 1.0 पीजीटी मैथ्स में। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, कंसेप्चुअल था। देखिए इसको कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा 9 जोड़ बाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1 द टेंजेंट्स एट विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्वेश्चन देखिए फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर बटा 9 जोड़ बाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1 द टेंजेंट्स एट विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए में 0 ± 4, बी में ±3 0, सी में है 3 ± 4, डी में है मोर देन 1 और ई में है नन। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखिए क्वेश्चन क्या था
कि एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1। इस कर्व पर आपको निकालना है पॉइंट्स जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए इलिप्स का सवाल है, अगर आपको कंसेप्ट याद रहेगा तो ये सवाल बहुत जल्द आपसे बन जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर बटा 9 जोड़ वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1, ये कौन सा इलिप्स है? तो देखिए बाई के नीचे जो क्वांटिटी है वो बड़ा है, यानी बाई एक्सिस मेजर एक्सिस बनेगा, यानी ये वर्टिकल इलिप्स है। यानी वर्टिकल इलिप्स का मतलब आप कहे तो इस प्रकार का ये इलिप्स है, ऐसे। तब एक्स स्क्वायर बटा 9 यानी ये पॉइंट मिल रहा है 3,0 और ये पॉइंट मिल रहा है -3,0। ये पॉइंट हो गया 0,4 और ये पॉइंट हो गया 0,-4। ये होता है A0 माइनस A0, ये होता है 0 भी और 0 माइनस भी। तो एक्स स्क्वायर बटा ये हो जाएगा क्या बी स्क्वायर और जोड़ वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1, ऐसे। ये वर्टिकल इलिप्स हो गया। अब कह रहा है कि इस पर पॉइंट निकालिए जहाँ से होकर जाने वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो एक्स एक्सिस तो आपको यही है, तो यहाँ से होकर जाने वाला टेंजेंट यानी इसके पैरेलल टेंजेंट कौन होगा? यही ना होगा, जो कहाँ से पास करेगा? 0,4 से पास करेगा और 0,-4 से पास करेगा, यानी आंसर हो जाएगा 0,+-4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0,+-4। ये ऑप्शन आपका ए था। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरे तरीके से इसको कैसे बना सकते हैं? दूसरा तरीका आपका ये है कि आप इसको कैलकुलस से बनाइए। कैसे बनाइएगा? एक्स स्क्वायर बटा 9 जोड़ वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1 है। तो टेंजेंट का स्लोप पहले निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 1/9 एक्स स्क्वायर का 2x, 1/16 बाहर जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy/dx बराबर हो जाएगा 0। यानी 2x/9 बराबर होगा -2y/16 इंटू dy/dx। अब इस 2 से 2 काट दीजिए, इस 16 को इधर ले आइए, यानी माइनस भी ले आइए, तो -16x अब बटा 9y बराबर क्या हो जाएगा? dy/dx। अब dy/dx को क्या बोलते हैं आप? dy/dx को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन के यानी किसी भी टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो 0 हो जाता है। तो इसका dy/dx 0 होगा। ये dy/dx क्या हुआ? ये हुआ टेंजेंट का स्लोप, और ये भी हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब -16x अब बटा 9y बराबर क्या होना चाहिए? 0। अब आप जानते हैं कि जब रेशियो 0 है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, न्यूमरेटर 0 होगा, यानी -16x बराबर 0 होगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब x बराबर 0 होगा तो y का नाम वैल्यू निकाल देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1। अब एक्स का वैल्यू हो गया 0, तो 0/9 खत्म, यानी वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1, यानी वाई स्क्वायर बराबर 16। तो वाई बराबर हो गया +-4, यानी पॉइंट कौन हो गया? पॉइंट हो गया एक्स का वैल्यू 0 और वाई का 4, या 0 और -4। ये ऑप्शन आपका क्या था? ए 0, 4 और 0 -4। तो आप इस प्रकार से भी सवाल को बना सकते हैं। एक बार देख लीजिए ऑप्शन आपका क्या था। देखिए आपका आंसर कौन हो जाएगा? 0, +-4, यानी ऑप्शन ए। ये आपका आंसर हो गया 0, +-4, यही आपका आंसर हो गया ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर भी कीजिए।